शीश महल और रानी का राज्य। चंद्रकांत अपने शान के लिए पूरे देश में मशहूर था। इस राज्य का सबसे खास हिस्सा था शीश महल। ऐसा महल जिसमें हर दीवार शीशे की थी, लेकिन लोग कहते थे इस महल में सिर्फ चेहरे नहीं, राज भी दिख जाते हैं। चंद्रकांत की रानी थी रानी मेहर। खूबसूरती ऐसी कि चांद भी शर्मा जाए, और आंखें ऐसी जैसे किसी पुरानी कहानी का अंत जानती हों। पर मेहर सिर्फ रानी नहीं थी, उसके दिल में एक ऐसा राज था जो अगर सामने आ जाता तो पूरा राज्य जल जाता। हर रात मेहर शीश महल के एक कोने में खड़ी होती, जहां एक पुराना शीशा लगा था। उस शीशे में उसका अक्स नहीं दिखता था, बल्कि किसी और का चेहरा, एक मर्द का चेहरा, जख्मी, आंखों में गुस्सा और दर्द। मेहर धीरे से बोलती, तुम फिर आ गए, और शीशे के अंदर से आवाज आती, मैं तो गया ही नहीं था रानी। चंद्रकांत का राजा था राजा वीर सिंह, बहादुर, तीखी तलवार वाला और दिल से सख्त। लोग कहते थे वीर कभी नहीं डरता, पर सच यह था, वीर हर रात एक ही सपना देखता था, एक खून से भरा महल, शीशे टूट रहे हैं और मेहर सफेद कपड़ों में जमीन पर गिरी हुई। वीर ने कई बार मेहर से पूछा, तुम मुझे अपनी आंखों से क्यों दूर रखती हो? मेहर सिर्फ मुस्कुराकर कह देती, क्योंकि अगर आप सच देख लोगे तो न मैं बचूंगी, न आप। वीर समझ नहीं पाता, पर उसका दिल बेचैन रहता। उस रात वीर ने फैसला किया, वह शीश महल के बंद कमरे में जाएगा, जहां जाना मना था। रात के तीसरे पहर वीर शीश महल पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। शीशे खुद ब खुद कांप रहे थे। जैसे ही वीर ने बंद कमरा खोला, उसने देखा दीवार पर खून से लिखा था, मेहर मेरी थी। वीर का हाथ कांप गया, और तभी शीशे से वह आवाज आई, तुमने उससे मुझसे छीन लिया राजा। वीर घूमते ही देख पाया शीशे के अंदर एक आदमी का अक्स था, वही चेहरा जो मेहर रोज देखती थी। तुम कौन हो? वीर गरजा। अक्स ने हंसकर कहा, मैं हूं अर्जुन, मेहर का पहला सच्चा प्यार। अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाई। मेहर और अर्जुन बचपन से साथ थे। प्यार हुआ, शादी होने वाली थी, पर राज्य के लिए मेहर को राजा वीर से ब्याहना पड़ा। अर्जुन ने विरोध किया, और उस रात उसे मार दिया गया। पर मारा गया, अर्जुन मरा नहीं। उसकी आत्मा शीश महल के शीशे में बंद हो गई। और मेहर, उसने वीर से शादी तो कर ली, पर अपना दिल कभी नहीं दिया। वीर की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तुमने मुझसे झूठ बोला, वीर ने मेहर से कहा। मेहर पहली बार रो पड़ी। मैं आपसे मोहब्बत करना चाहती थी, पर मेरा पिछला सच जिंदा था। अर्जुन की आत्मा ने ऐलान किया, या तो मेहर मुझे मिलेगी, या यह राज्य। शीशे टूटने लगे। महल का हर कोना चीखने लगा। अर्जुन चाहता था मेहर वीर को मार दे। वीर चाहता था मेहर सच के साथ जिए। मेहर दोनों के बीच खड़ी थी। एक तरफ मोहब्बत जो मर चुकी थी, दूसरी तरफ मोहब्बत जो जीना चाहती थी। उस रात मेहर ने तलवार उठाई और अपना हाथ काट लिया। खून शीशे पर गिरा। यह खून किसी का नहीं। मेहर बोली, यह मेरी आजादी है। मेहर का खून से शीशे चमक उठ। अर्जुन की आत्मा चीखी और धीरे धीरे गायब हो गई। पर मेहर गिर पड़ी। वीर ने उसे संभाला। तुमने सबके लिए जान दांव पर लगा दी। मेहर मुस्कुराई, अब आप सच के साथ मुझे चाहें या छोड़ दें। वीर ने मेहर को गले लगा लिया। शीश महल के सारे शीशे साफ हो गए। कोई राज बाकी नहीं रहा। अर्जुन की आत्मा के खत्म होते ही शीश महल शांत हो गया, लेकिन खामोशी खतरनाक थी। मेहर जिंदा थी, पर कमजोर। वीर उसे अपने हाथों में उठाकर राजवैद्य के पास ले गया। राज्य में अफवाह फैल चुकी थी। रानी ने काला जादू किया है, राजा को वश में कर लिया है। दरबार के मंत्री, जो पहले सिर झुकाते थे, अब आंखों में सवाल रखते थे।
वीर समझ गया शीश महल का राज दब गया है, पर राज्य का राज अब जग चुका है। और सबसे ज्यादा खामोश था सेनापति रुद्राक्ष। रुद्राक्ष वीर का बचपन का दोस्त था, तलवार में वफादार, पर दिल में जहर। उसी रात रुद्राक्ष ने गुप्त सेना बुलाई। अर्जुन की आत्मा तो गई, रुद्राक्ष बोला, पर अर्जुन का खून अभी जिंदा है। सच सामने आया, अर्जुन का खून रुद्राक्ष की रगों में था। अर्जुन उसका बड़ा भाई था और मेहर उसकी भाभी होने वाली थी। रुद्राक्ष ने कसम खाई थी, या तो मेहर मेरी होगी या चंद्रकांत राख। मेहर ठीक होने लगी। वीर रोज चुपचाप उसके पास बैठता। एक रात मेहर ने पूछा, आप मुझसे नफरत तो नहीं करते? वीर ने धीरे से कहा, नफरत उस झूठ से थी जो तुमने बोला, पर मोहब्बत उस सच से है जो तुमने छुपा के भी निभाया। उस रात पहली बार राजा और रानी सिर्फ पति पत्नी नहीं, दो टूटे हुए दिल बने। शीश महल के बाहर बारिश हुई और अंदर एक नई शुरुआत। पर प्यार के साथ साथ मौत भी चल पड़ी थी। राज तिलक का दिन आया। वीर को महाराजा घोषित किया जाना था। पूरा राज्य सजा हुआ था। मेहर ने लाल वस्त्र पहना, वह रंग जो प्यार और खून दोनों का होता है। जैसे ही राजगुरु ने तिलक लगाया, एक तीर हवा को काटता हुआ आया, सीधा मेहर की तरफ। वीर ने उसे धक्का दिया। तीर वीर के सीने में लगा। दरबार चीख उठा और ऊपर महल की छत पर खड़ा था रुद्राक्ष। यह राज्य अर्जुन का था, मेहर मेरी थी। रुद्राक्ष भाग गया, वीर खून में डूब गया। वीर जिंदा था, पर सिर्फ एक रात का मेहमान। वैद्य ने कहा, सुबह तक अगर चमत्कार हुआ तो ही बचेगा। उस रात मेहर शीश महल गई, वही पुराना शीशा। उसने अपना खून फिर से टपकाया और बोली, अगर प्यार सच्चा है तो मुझे शक्ति दो। शीशा चमका। अर्जुन की आत्मा नहीं आई, मेहर का अपना अक्स जिंदा हो गया। उसने रुद्राक्ष को ढूंढ निकाला। तलवार उठी, पर मेहर ने उसे मारा नहीं। उसे राज्य के बीच खड़ा करके बोला, खून से राज्य नहीं मिलता, सच से मिलता है। रुद्राक्ष को जिंदा छोड़ दिया गया, सबसे बड़ी सजा के साथ। तन्हाई। सुबह हुई, वीर बच गया। और उस दिन के बाद चंद्रकांत में यह कानून बना, कोई भी राजा तब तक राजा नहीं जब तक उसकी रानी उसकी ताकत न बने।